आगे तो उसको लिया ही थे साइड में। नहीं यार, क्या हो गया क्या नहीं, आजकल रोज़ एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। कल भी एक्सीडेंट हो गए थे, तो आज देखिए एक और। वो देखिए मेरे पीछे ये वैन खड़ी है और पीछे भीड़ भी है। अभी मैं जा रहा हूँ, आपको पास से दिखाऊंगा। और कहते नहीं है यार, कैसे आजकल क्या है क्या नहीं। आज सुबह ही मेरा पंचर हो गया, मतलब दिन ही ख़राब चल रहे हैं, मेरे ही चल रहा है लोगों को। आपकी बात मानूंगा मैं। आगे तो उसको लिया ही थे साइड में। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। बहुत ज्यादा हो गया भाई, क्या करें। देखो आगे तो पूरी मिट गई होगी मेरी। ठीक है, क्या पीछे से मारी, पीछे से तो बात कुछ नहीं हुआ। किस कार में कम हुई है। वो देखिए मेरे पीछे गाड़ी है, भीड़ जमा है। और कार भी देखिए इधर ही है, वो खड़ी है। तो अभी ऐसा ही हो रहा है। अभी बाद में बताऊंगा बाकी सारी बातें। मतलब अभी तो यहाँ फिलहाल पुलिस वगैरह आ रही है, उन्होंने कॉल कर दी है। फिर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, और आपको जो होगा वो आपको बताते हैं। चलिए मिलते हैं आगे थोड़ा सा। तो जो मैं आपको बता रहा था अभी, जो एक्सीडेंट हुआ था, अभी मैंने वो आपको दिखाया नहीं था क्योंकि पुलिस वाले भी आ गए थे और सबने बातचीत हो रही, मैं भी सुन रहा था। तो वहाँ ब्लॉक की जगह मैंने मतलब सुन ही लिया। तो वहाँ पे और कुछ नहीं हुआ। जो इको थी मतलब वैन थी, और जो कार थी, जो बोला ऐसा हुआ कि कार वाला आ रहा था, तो कार वाले ने मतलब उसके जो चलते चलते रोड पे कार वाले की मतलब हो सकता है मतलब वो ऐसे ही बोल रहा था कि वो जैसे मेरी कार बंद हो गई। तो जब उसकी कार बंद हो गई, उसी दौरान पीछे से इको वाला आ रहा। तो इको वाला जब वो आ रहा, उसने मतलब उसका जो वैन थी वो स्पीड में थी, वो कवर नहीं कर पाया, और उसकी वैन उसमें पीछे से मतलब जैसे कि लग गई। और जब लगी तो सोचो, और जो कार थी उसमें उसकी फैमिली थी, कार वाले की मतलब बेबी लड़का था और उसकी लड़की थी। तो बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा हमारे कैबिन से छोटा था, गोद में था। तो उसके जब वैन पीछे से लगी थी तो बच्चे की यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, मतलब वो जैसे लगी होगी, स्पीड से कार लगी थी तो ऐसे हो गया होगा। बच्चा उसकी गोद में था, जो उसकी मम्मी की गोद में था, तो वो उसके मतलब जैसे कि कार लग गई, उसकी चोट लग गया। जो लड़की थी वो फिलहाल बच गई थी, मतलब कि उसने सीट बेल्ट लगा रखी थी, उसकी माँ ने नहीं लगाई थी सीट बेल्ट, क्योंकि वो फिर उन्होंने जितना कवर किया थोड़ा ही मतलब जैसे कि, वरना बच्चे की चोट ज़्यादा लगती।
और कार वाले का तो मतलब जैसे कि आप समझते हो उनके हैंडल, तो कार वाले को जो भी ड्राइविंग करता है उसके तो हैंड मतलब जैसे कि हैंडल ही होता है, तो हैंडल से थोड़ा कवर कर लेता है। तो फिर ऐसे ही जब और पीछे से जब सोचो, मैं अभी दिखाऊंगा मतलब जो मेरे ब्लॉग में आप देखना, कार की कंडीशन तो ज़्यादा ख़राब पीछे से नहीं हुई है, लेकिन वैन की पूरी कंडीशन बेकार, आगे से बिल्कुल डैमेज हो गई है। तो वो उनके बीच ये समझौता हुआ, जब वो पुलिस वाला आए थे तो पुलिस वालों से मतलब पूछा गया, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि देखिए अगर आपका इंश्योरेंस है दोनों का तो आप इंश्योरेंस करा लीजिए, मतलब कोई किसी का वो नहीं आया, किसी की चोट नहीं लगी, वो सबसे अच्छी बात है, वरना चोट लग जाती तो फिर क्या होता, कुछ नहीं, मतलब ये कार तो ठीक हो जाएगी, वैन भी ठीक हो जाएगी, इंसान चला गया इंसान नहीं आता। तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो फिर कार वाले ने बोला ठीक है मैं अपना इंश्योरेंस करा लूँगा, मेरा तो कोई नहीं, मतलब इनसे बात कर लीजिए वैन वालों से। तो वैन वाले की डिमांड ये थी, वैन वाला मतलब मान नहीं रहा था। और दूसरी बात, वैन वाले के पास जब उससे बोला कि अपने वो जो पॉलिसी होती है वो दिखाइए, मतलब गाड़ी की इंश्योरेंस दिखाइए, तो गाड़ी का इंश्योरेंस मतलब वो कह रहा कि आ रहा है, या फिर मतलब कह रहा कि लेके आ रहा है। फिर पुलिस वालों ने बोला कि व्हाट्सअप करा लीजिए तब तक। तो व्हाट्सअप के लिए भी मतलब बोल रहा कि मेरा फ़ोन मतलब उनके पास फ़ोन छोटा है, जो करेंगे फ़ोन पर। तो पुलिस वाले भी हंसने लगे इस बात पे, बोल रहे भाई तुम सही बात बताओ, आप तो बोल रहे कि सही बात बताओ, जो है वो है या नहीं है ये बताओ। तो उसने बोला मेरे पास इंश्योरेंस है, अभी 1 साल में नहीं हुआ मेरी बहन को। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, होगा तो करा लीजिए, बाकी चौकी में आ जाइए। और उन्होंने मतलब जैसे कि कार वाले ने बोल दिया मैं करा लूँगा, तो फिर समझौता यही हो गया और कुछ नहीं। और हाँ, मैं आपको जो बता रहा था, मतलब जब वहाँ भीड़ जमा हुई थी, जो अभी मेरे ब्लॉग में आप देखना, जो भीड़ जमा हुई है वो भीड़ इस वजह से जमा हुई है क्योंकि जो वैन थी वो लोकल की थी, मतलब हमारे यहीं की थी, और जो कार थी वो थी नोएडा। तो यहाँ के लोगों का ये था कि उससे पैसे मतलब पैसे लेना, खर्चा लेना, कि हमारी वैन में ख़राब होगी। तो लोगों ने उस वैन वाले को भड़काया, जबकि देखो मैं फ़िलहाल ना तो मैं वैन वाले की गलती बता रहा हूँ, ना वैन मतलब कार वाले की, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ आपको जैसे कि ब्लॉगिंग करना, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ वो। तो मेरे हिसाब से जितना माना जाता है कहीं ना कहीं, देखिए अगर जैसे कि अगर हम आगे चल रहे हैं, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, हम आगे चल रहे हैं, हम रोकेंगे, अगर हम अपनी गाड़ी को रोकते हैं बीच में, तो जस्ट हमारे जो पीछे आ रहा है उसको भी थोड़ा देख के ही चलानी चाहिए गाड़ी, ना कि मतलब मैंने रोकी उसने भी उसमें ठोक दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे अगर वो ठीक समय पे अगर वो ब्रेक ले लेता तो ऐसा कुछ ना होता, लेकिन वो भी स्पीड में था, कार वाले की भी गलती है, खैर मतलब कहीं ना कहीं उसने बीच रोड में रोक दी, लेकिन तो गलती उसकी भी है, वैन वाले की, क्योंकि उसने नहीं रोकी, वो भी कवर कर सकता था लेकिन उसने कवर नहीं की। और फिर यही आया सुनने में कि मतलब वहाँ पे जो लोग बातें कर रहे थे, तो वो वैन वाले के कहने का ये था कि इनका कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, कार ज़्यादा बिगड़ी टूटी नहीं है, लेकिन मेरी वैन ख़राब हो गई है। तो उससे मतलब जो उसकी डिमांड थी वो शायद लगभग 15,000 थी। अब ये थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ भीड़ जमा हुई थी, उनमें ये बातें हो रही थी कि ऐसे ऐसे करना। तो फिर वहाँ पे जो आया मैंने आपको दिखाई दिया, पुलिस वालों ने समझौता करा दिया है, वो लोग चले गए हैं, चौकी गए हैं, चौकी जाके उनके पुलिस वालों को कहने का ये मतलब था, जैसे वो पहले वैन वाला मान नहीं रहा था, पुलिस वालों ने ये बोला साफ साफ कि भाई अगर देखो ऐसा अगर तुम नहीं मानोगे, इंश्योरेंस नहीं कराओगे, तो कार भी खड़ी हो जाएगी वहाँ पे और वैन भी तुम्हारी खड़ी हो जाएगी, अगर तुम समझौता आपस में नहीं करोगे तो। कार वाले ने बोल दिया कोई नहीं, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, वैन वाले से मैं अपना इंश्योरेंस करा लूँगा। और यही बात वैन वाले से बोली पुलिस वालों ने, तो पुलिस वालों ने भी बोला, मतलब पुलिस वालों ने उनसे वैन वाले से बोला, तो वैन वाला बोल रहा भाई मैं इंश्योरेंस ऐसे नहीं कराऊंगा, मतलब मेरे साथ ये चले कार वाला, उसके साथ एजेंसी जाए। तो पुलिस वालों ने बोला भाई देख अगर तेरा इंश्योरेंस है तो इनका क्या काम, तू जा वहाँ पे अपना इंश्योरेंस करा। तो वो बोल रहा कि
मतलब वो जैसे कि जो भी बोल रहा है फिलहाल समझ में तो नहीं आया। मैं थोड़ा मतलब जो दूसरी जगह बातें हो रही थी क्योंकि 2 पार्टियाँ थी, अलग अलग बातें हो रही थी, तो मैं दूसरी जगह चला गया था। तो फिर उन्होंने बातचीत जो हुई फिर उस बाद में जब मैं आया तो ड्राइवर की वैन वाला ड्राइवर था, उसके मुंह से मुझे यही सुनने को मिला कि वो मतलब नहीं कराएगा, वो अपनी वैन को चौकी में खड़ा करेगा और उसकी कार भी खड़ी करवाएगा। उसके कहने का ये था। और पुलिस वालों ने साफ साफ कह दिया, भाई अगर तू चाह रहा है, तू सोच रहा है कि मतलब मुझे वैन कार वाले से पैसे मिल जाएं, 10-5 हज़ार रुपये मिल जाएं, तो वो तुझे मिलने की नहीं, क्योंकि वो साफ मना कर रहा है। उसका इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस करा लेगा, गाड़ी का तेरा भी इंश्योरेंस है, तो वो मतलब ये जैसे कि वो क्यों दे, वो खर्चा नहीं देगा। कानूनी तौर पे ऐसा नहीं होता, जिसका इंश्योरेंस है वो उसे कोई सामने वाला पैसा नहीं देगा। और दूसरी बात, उसने पीछे से मारी है, और वो जब वो ये बोल रहा है भैया सर मैंने अगर पीछे से मारी है तो इन्होंने ब्रेक लगाए तब मेरी गाड़ी लगी है, तो पुलिस वालों का कहना ये था कि अगर उसकी गाड़ी लगी है, अगर उसकी बंद होती, अगर मतलब तुम्हारी मतलब जैसे कि उसकी गाड़ी बंद होगी तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम भी तो इस चीज़ को देख सकते थे। तो अब इस पर भाई क्या कहोगे? अगर हम ही गाड़ी चला रहे हैं और हमसे अगर कोई ऐसा कहे तो भाई जाहिर सी बात है, अगर हमें भी ध्यान देना ही चाहिए। जितना सामने वाले, अगर गाड़ी कोई सामने वाला चला रहा है तो उतना ही फोकस हमें भी अपने वाहन पर सामने ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे चला रहे हैं। तो फिर यही था और कुछ नहीं, बाकी वो लोग चले गए। ये समझो तब वो वैन वाले की मर्जी है, पता नहीं क्या करे क्या ना करे, लेकिन पुलिस वालों ने साफ बोल दिया उसे कुछ नहीं मिलने का और ना ही मिलेगा। अगर वो इनकी बातें नहीं मानेगा तो फिर उसकी गाड़ी वहाँ चौकी में खड़ी हो जाएगी। फिर वो जैसे कि जो भी होगा वो उनका रूटीन है, फिलहाल मुझे नहीं पता। मैं तो वहाँ से अब आ गया हूँ और ये भी शूट मैं घर पे कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ शूट करता मैं कहाँ करता, इसलिए धूप वूप इतनी होती है तो समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी में भी सीन लगता है, तो इसलिए मैं घर पे आके शूट कर रहा हूँ। और देखना मेरा पूरा फुल ब्लॉग कि वहाँ पे जैसे पुलिस वाले आते हैं। फिलहाल वहाँ कुछ ऐसा नहीं, लेकिन आप देख लोगे कि क्या है क्या नहीं, मतलब गाड़ी टूटी कितनी है कैसे है, और जो मैंने बताया वो मेरा है, मतलब जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे क्या बातें हुई हैं। तो आपको मतलब अब क्या मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या किसकी बताऊँ, लेकिन कहीं तक मेरे हिसाब से तो भाई दोनों की ही गलती है, क्योंकि कार वाले ने वहाँ कार रोकी और वैन वाले ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वैन वाले की भी वैन उसमें जाके लड़ गई। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की गलती है। तो फिर ज़्यादा समय क्यों मतलब आपस में वो कर रहे थे। चलिए देखना हमारा पूरा फुल ब्लॉग जो आगे का है, सब कुछ देखना। ठीक है, बाय बाय।